मौलाना महमूदुल हसन बानी देवबंद, उन्होंने तकरीर तिरमिज़ी में एक मसला लिखा है बै-ख़ियार के हवाले से, और मसला ये है कि अगर एक मजलिस में दो बंदे बैठ के सौदा कर लें और एक ने पैसे दे दिए, उसने चीज़ ले ली, ज़ुबान हो गई, बात पक्की हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने देखा कि घड़ी की चाबी जो है ये थोड़ी हिल रही है। मैंने कहा यार मैंने चाबी देखनी थी, मैंने देखा है चाबी इसकी हिल रही है, तो इसको 500 रुपये कम कर दो। तो इमाम साहब कहते हैं जब ज़ुबान हो गई अब नहीं बदल सकते, सौदा अब नहीं बदल सकते, उस मजलिस में बैठे हुए भी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर उस मजलिस से उठ गया है वो दुकानदार या गाहक, दोनों में से, घड़ी देने वाला या घड़ी लेने वाला, दोनों में से कोई एक उस मजलिस से उठ गया है और उठ जाने के बाद, अलहदा होने के बाद फिर दोबारा आया है और उसने कहा कि यार इसकी चाबी मैंने नहीं देखी थी, हिल रही है, तो आप इसे पैसे कम कर दें या घड़ी वापस लें, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब दुकानदार को इख्तियार है वापस ले या ना ले। वापस कर ले तो एहसान है, ना करे तो वो ये कह सकता है भाई तू घर गया था, तेरे बच्चों ने गिराई होगी, तेरे बच्चों ने कुछ किया होगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने तुझे ठीक दी है। लेकिन अगर उसी जगह बैठे बैठे मजलिस बर्खास्त होने से पहले उन दोनों में से, दुकानदार या गाहक, दोनों में से कोई एक भी वापस करना चाहता है, अपनी बात से पीछे हटना चाहता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सामने वाले को इनकार करने का हक नहीं है। बेशक पैसे भी दे चुका, बेशक बात हो चुकी, जुबान हो चुकी, आपने फरमाया कि उसी जगह बैठे बैठे अगर वो बदलना चाह रहा है तो दुकानदार भी इनकार ना करे, और अगर दुकानदार वापस लेना चाह रहा है तो गाहक भी इनकार ना करे, वो करे। अब मौलाना महमूदुल हसन ने लिखा कि इमाम साहब का जो मज़हब है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, वो ये है कि उस जगह भी बैठा हो तो नहीं बदल सकता। इमाम शाफी का भी यही मसलक है कि जो हदीस का मसलक है, जो हदीस का मसलक है कि उस जगह बैठे बैठे बदल सकता है, मजलिस बदलने के बाद नहीं बदल सकता। तो मौलाना महमूदुल हसन साहब लिखते हैं अल हक़्क़ु वल इंसाफ़ु अन्न तरजीह लिश्शाफ़ी, हक और इंसाफ का तकाजा ये है कि इस मसले में इमाम शाफी के मसलक को तरजीह है कि उसका मसलक हदीस के बिल्कुल मुताबिक है, लेकिन नाहनु मुक़ल्लिदूना याजिबु अलैना तक़लीदु इमामिना अबी हनीफा रहमहुल्लाह, हम चूँकि इमाम साहब के मुक़ल्लिद हैं और हम पर इमाम अबू हनीफा की तक़लीद वाजिब है, लिहाजा हम इस हदीस को नहीं मान सकते। यानी हदीस जाती है तो जाए, तक़लीद ना जाए, ये कैसा ईमान है।